ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिंदगी में जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसे सुख मिलता है, वैसा ही उसे दुख मिलता है। चाहे कर्म पिछले जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, सबका लेखा जोखा भुगतना जरूर पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काल भैरव से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही ज़्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग जो दुर्भाग्य को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और किसी भी साधक के मन में और उसमें खुद ही ऐसी शक्तियों का विकास करता है जिससे वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि काल भैरव भगवान शिव के ही उग्र रूप हैं। किस तरह से इनकी पूजा की जाती है, किस तरह से इनकी साधनाएं हैं, सबकी विधि अलग अलग है, जिसके बारे में हम अपने चैनल में हमेशा ही बताते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो प्रयोग है यह एक ऐसा साधना का प्रयोग है जो काल भैरव से जुड़ा हुआ है और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, हर तरह की बाधाओं को, संकट को दूर करने के लिए एकदम रामबाण है। तो जरूर इसकी विधि जाने, किस तरह से यह करना है, यह सब कुछ देख लें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने देवालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि काल भैरव भगवान शिव का रूप है, लेकिन काफ़ी लोग काल भैरव का नाम सुनते ही ऐसे डर से जाते हैं जैसे पता नहीं कितना डर हो, बल्कि तस्वीर रखने से भी अपने घर में डरते हैं। तो आपको दोस्तों बता दें कि डरने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात नहीं है। क्योंकि जो साधक होता है काल भैरव का, उनका जो ये उग्र रूप है, उनका जो ये विकराल रूप है, यह साधक के दुश्मनों के लिए है। साधक के जो निंदा करते हैं, जो साधक के बारे में बुरा भला बोलते हैं, यह उग्र रूप उन्हीं के लिए है, साधक के दुर्भाग्य के लिए है, जिससे हर चीज़ साधक की जो बाधा बनती है, यह उग्र रूप देखकर भैरव का सभी नकारात्मक ऊर्जाएं डर के भाग जाती हैं। बल्कि काल भैरव का जो साधक होता है उसमें एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह दूसरों के मन की बातों को जान लेता है, आंखों में आंखें डालकर किसी के मन में परिवर्तन ला सकता है। यही काल भैरव की साधनाओं में सिद्धि मिलती है। बल्कि और भी साधनाएं हम आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत से अधिक लाभ भी बताएंगे। लेकिन जो इस वीडियो में विधि है यह दुर्भाग्य को मिटाने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हेतु है। तो आप इसे समझ लें। जैसे कि अगर आपके जीवन में चाहे कितना भी संकट हो या आप कहीं से भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहीं से भी रास्ता मिलता नहीं है, कोई मदद नहीं करता है, घिरा हुआ सा महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस साधना प्रयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आपको करना ये है कि आपको गेहूं के आटे में तिल मिला देने हैं और तिल का पाउडर भी आप बना सकते हैं। गेहूं और तिल बराबर मात्रा में आपको मिलाने हैं और इसका एक बड़ा सा दिया आपको जला लेना है। यह आपको सरसों के तेल से जलाना है काल भैरव के लिए। अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी तस्वीर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप भगवान शिव का ही ध्यान करते हुए काल भैरव की भी साधना कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भगवान शिव की मूर्ति है, तस्वीर है, तो जितने भी भगवान शिव के अवतार होते हैं वह सभी साधनाएं की जा सकती हैं। तो इसी प्रकार भैरव भगवान की मूर्ति या तस्वीर लाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की ही तस्वीर और मूर्ति के सामने भैरव ध्यान किया जा सकता है और अपनी परेशानी बोली जा सकती हैं। लेकिन साधना शुरू करने से पहले आपको भगवान शिव के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है, काल भैरव को याद करना है और काल भैरव से अपनी सभी परेशानी बोलनी है। और ये भी बोलना है कि मैं रोज़ 11 माला लगातार 41 दिन तक इस मंत्र की जाप करने वाला हूँ। इस तरह से आप कोई भी अपने दुर्भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें बोल सकते हैं। किसी बाधा में फंस गए हैं, किसी संकट में फंस गए हैं, तो वो सभी कुछ आप संकल्प के समय में बोल सकते हैं। और एक बात का और जरूर ध्यान रखें कि इसमें आपको जनेऊ धारण करना है, यानी कि जो ब्राह्मण पंडित पहनते हैं, गले में धारण करते हैं, वैसा ही जनेऊ आपको अपने लिए भी लेकर आ जाना है। और यह सिर्फ साधना के समय में ही आपको पहनना है। साधना सिर्फ नहा कर ही करनी है, मुंह हाथ धोकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। रात को अगर आप करते हैं, खास करके यह साधना रात में ही की जाती है, तो रात में आप जरूर नहा लें। क्योंकि गर्मियों का समय है तो आप आसानी से नहा सकते हैं और ये साधना कर सकते हैं। क्योंकि यह साधना सिर्फ नहा कर ही की जाती है और बिना सिले कपड़े ही आपको पहनने हैं। जैसे धोती आदि आप पहन सकते हैं, इसी तरह के कपड़े पहनने के बाद जनेऊ धारण कर लें और किसी भी रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, भगवान गणपति का जाप करना है। भगवान गणपति का मंत्र इस प्रकार है, ओम गम गणपताय नमः। इस तरह से 108 बार एक ही माला आप इस
मंत्र की जाप कर लें, क्योंकि यह सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि साधनाओं में जितनी भी बाधाएं होती हैं, रुकावट होती हैं, वह सिर्फ भगवान गणपति की ही कृपा से दूर होती हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गणपति ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गुरु माला एक कर सकते हैं आप, जो आपके गुरु का मंत्र है यह आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर गुरु दीक्षा के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। क्योंकि हर साधना में गुरु मंत्र बहुत ज़रूरी है, गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है, तो यह आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र करने के बाद आपको रोज़ 41 दिनों तक 11 माला काल भैरव मंत्र का जाप करना है। यह काल भैरव का मूल मंत्र है, जो कि बड़ा ही ज़्यादा लाभदायक है। बस इसकी विधियां अलग अलग हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप 11 माला कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर चींटियां बहुत सारी होती हैं। जैसे यह आपके घर के आसपास हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, आपके घर की छत पे हो सकता है। बस ऐसा स्थान ढूंढ लें जहां पर बहुत अधिक चींटियां होती हैं, और साधना करने के बाद लगातार 41 दिनों तक आपको चींटियों के लिए एक बताशा वहां पर रखकर आना है, और काल भैरव के उसी मंत्र का जाप करना है। अपनी समस्याएं बोलनी है और परेशानी बोलकर बस शांत हो जाना है। इसी तरह से यह संपूर्ण साधना की विधि है, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसे शुरू करता है उसका भाग्य ऐसे पलटना शुरू हो जाता है कि वह खुद भी हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आटे में तिल मिलाकर रोजाना ही आपको दीपक बनाना है। साधना काल में यह दीपक जलता रहना चाहिए, यानी कि आधे घंटे में आप 11 माला इस मंत्र की जाप कर लेंगे तो आधे घंटे यह दीपक जलना चाहिए। इसीलिए उतना ही आकार का दीपक बनाए, बहुत ज़्यादा अधिक बड़ा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह रोज ही बनाना है और रोज ही काल भैरव को समर्पित करना है। तो आटे में उतना ही दीपक का आकार आपको बनाना है जो आधे घंटे या 1 घंटे आसानी से और आराम से जल सके। उसके बाद आपको यह दिया पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है या अपने किसी गमले में डाल देना है। इसी तरह से उस दीपक को आप रख सकते हैं। ये संपूर्ण विधि हमने आपको बता दी है जो काल भैरव की है। अब आप काल भैरव मंत्र भी जान लें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम भ्राम 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 काल भैरवाय फट। इसमें भ्राम बीज जो है, जो काल भैरव का बीज मंत्र है, इसमें 3 बार भ्राम 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 बोला गया है, और काल भैरवाय फट। बस इसी तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये जान लीजिए कि यह साधना आपको रात के समय करनी है, और साधना करने के बाद कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सो जाना है। और जो परेशानी हो आप ये देख लीजिए कि 41 दिन में कैसे योग बनेंगे, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दुर्भाग्य बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्योंकि काल भैरव से जुड़ी हुई बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत चमत्कारी साधनाएं भी हैं जो हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। तो जरूर इनका लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई और समस्या है आपकी, कोई किसी और साधना के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर मिल सके। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।